नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका सिंह। उत्तर प्रदेश में एक और परीक्षा का मामला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। दरअसल 18 नवंबर को हुई टीईटी परीक्षा में गलत सवालों की भरमार दिखी थी। लापरवाही के हालात ये रहे कि उत्तर कुंजी में भी गलत जवाब किए गए। इधर परीक्षा नियामक में अब तक हजारों आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस संस्था ने 68,500 शिक्षक भर्ती में सरकार की किरकिरी कराई थी, टीईटी परीक्षा की जिम्मेदारी भी उसी को दी गई। वहीं पीसीएस परीक्षा के सवालों पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर गजब सिस्टम में अजब इम्तिहानों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हाथों में प्रार्थना पत्र और मन में मायूसी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण के दरवाजे पर खड़े परीक्षार्थियों की ये वो भीड़ है जो हाल ही में हुई बीटीसी परीक्षा के गलत प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने आई है। जो आयोग ने क्वेश्चन पेपर बनाया उसमें 22 क्वेश्चन क्या है ना मिसस्पेल्ड हुआ, और क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, आंसर कुछ और पब्लिश किया गया। ठीक, उसके चलते बच्चों को मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। और दूसरी समस्या यह हुई कि जो इन लोगों ने कुछ दिन बाद आंसर किया अलाउ किया ऑफिशियल, उसमें भी इन लोगों ने क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं दिया, वो भी गलत पब्लिकेशन कर दिया या पब्लिश कर दिया। परीक्षार्थियों के मुताबिक करीब 22 सवाल गलत पूछे गए थे, लेकिन कोड में खाज ये हुआ कि उत्तर कुंजी में भी गलत जवाब अपलोड किए गए। इस मामले में करीब 6-7 हजार आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। अब आपत्ति दर्ज कराने पर आलम ये कि बड़े मान मनुहार के बाद प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है, लेकिन न कोई रसीद न कोई पर्ची। आपत्ति दर्ज हुई या कूड़ेदान में गई, कोई पता नहीं। चलिए अब आपको उदाहरण के तौर पर बीटीसी परीक्षा के कुछ प्रश्न और उत्तर दिखाते हैं। टीईटी परीक्षा में सवाल कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? परीक्षा नियामक के मुताबिक उत्तर संवेदी, परीक्षार्थियों के मुताबिक उत्तर दैहिक। सवाल कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? परीक्षा नियामक निगमन से आगमन क्यों? परीक्षार्थी दृश्य से अदृश्य। सवाल निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। परीक्षार्थियों के मुताबिक विकल्प ही पुल्लिंग थे। तमाम ऐसे भी सवाल थे जो सिलेबस से बाहर थे। अब ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक शिक्षा परिषद का ये हाल हो, यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी है। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस में भी वही आलम दिख रहा है। 2016 का रुका रिजल्ट 2 साल बाद जारी हुआ है। पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के गलत सवालों का मुद्दा भी एससी जा चुका है। पीसीएस प्री परीक्षा 2018 की परीक्षा में पूछे गए 3 सवालों पर भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। ए सीरीज में 21 नंबर सवाल, 37 सवाल और 138वां सवाल ही गलत है। बहरहाल न पुरानी गड़बड़ियों से कोई सीख, न नई परीक्षाओं में कोई सबक। सूबे के अजब शिक्षा विभाग में गजब इम्तिहान की इबारतें गढ़ने का दौर जारी है। इन सब के बीच तो यूं समझ लीजिए कि कुछ और परीक्षाएं और भर्तियां अदालत के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। टीईटी 2018 की आंसर की 22 नवंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी कर दी थी और इस पर आपत्तियां मांगी थी। अब तक 5,500 से ज्यादा आपत्तियां आ चुकी हैं। अब इनको लेकर एक्सपर्ट कमेटी बुलाई जाएगी और एक्सपर्ट कमेटी ही अब इस पर फाइनल डिसीजन लेगी, जिसके बाद 30 नवंबर को फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या आलम है हमारे प्रदेश में, ये आप समझ ही चुके होंगे। आप बात करते हैं आज के सवाल की, क्योंकि आपका वोट बेहद अहमियत रखता है हमारे इस शो के लिए। तो प्रदेश की परीक्षाओं में लापरवाही पर महाबहस में आज का सवाल, क्या प्रश्न पत्र में सही प्रश्न न पूछ पाने और उत्तर कुंजी में सही जवाब न जारी कर पाने वाली संस्था के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए? तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। @महाबहस के जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं, इस पर ट्वीट करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं।
और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि भी मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, अलका पांडे हैं, ये परीक्षार्थी हैं यूपी पीसीएस की, और साथ ही है करिश्मा, परीक्षार्थी है टीईटी 2018 की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, क्या कहें, जिस परीक्षा से तमाम अभ्यर्थियों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वही परीक्षाएं उनके लिए अब सवाल खड़े कर रही हैं, परेशानियां ला रही हैं। सवाल ये भी कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं ग्रहण लग चुका है, हम कहें उन तमाम चीजों पर, जो कि हर दूसरी परीक्षा हाई कोर्ट के मुहाने पर खड़ी दरवाजा खटखटा रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है दीपिका जी। और मुझे लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया। एक भी भर्ती ऐसी नहीं उत्तर प्रदेश में हो पाती जिसमें अदालत का इंटरवेंशन नहीं हो, पीड़ितों के पास कोई विकल्प नहीं बचता अदालत जाने के अलावा, और एक भी परीक्षा भी ऐसी नहीं हो पा रही। टीईटी 2018 की परीक्षा हुई, बड़ी परीक्षा थी प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए तो बहुत बड़ा अवसर थी। अब तक लगभग 6000 आपत्तियां जमा हो चुकी हैं परीक्षा नियामक संस्था में, प्रदेश भर से अल्ल-वल्ल सवाल पूछे, उसके बाद जो उत्तर पुस्तिका जारी की, आंसर की जारी की, उसमें अपने ही सवालों के गलत उत्तर छाप दिए। समझ नहीं आता क्या इन किन शब्दों का इस्तेमाल करूं इन अधिकारियों के लिए, बाबुओं के लिए, इन मास्टरों के लिए, जिनसे ये पेपर बनवाए गए, जिनसे ये कुंजी बनवाई गई। ये किस स्कूल के पढ़े लोग हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग हैं? जब इम्तिहान लेने वाले को शऊर नहीं, तो वो कैसे योग्यता चेक करेगा परीक्षार्थी की? जिसने पर्चा बनाया, मुझे तो उसी की बुद्धिमत्ता पर रोना आ रहा है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति, यह संस्था बुद्धिमानों के किसी इम्तिहान को कैसे कंडक्ट करा सकती है? त्रुटि विहीन प्रश्न पत्र नहीं छप सकता क्या? ऐसी समस्याएं आपने संघ लोक सेवा आयोग के इम्तिहानों में कभी देखी क्या? नहीं ना। बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवाता है, केवल सिविल सर्विसेज ही नहीं और तमाम परीक्षाएं भी आयोजित करवाता है। रेलवे भी अच्छी परीक्षाएं कराता है बड़े पैमाने की, वहां भी परिस्थिति नहीं बनती। ये उत्तर प्रदेश में क्या है? और ये तो चलो प्राइमरी का मामला है, जहां से डिप्टी कलेक्टर बनना है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का स्वनाम धन्य लोक सेवा आयोग, जिसकी कीर्ति पताका विश्व भर में फहरा रही है, जो उत्तर प्रदेश के माथे को ऊंचा कर रहा है, वो परम पूज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उस पर क्या कहें? कई बार लगता है शब्द भी खर्च करना व्यर्थ है उस आयोग पर। पीसीएस की परीक्षा कराई, अव्वल तो 2016 सन को याद रखिए, 19 खत्म हो रहा है ना, 18 खत्म हो रहा है, तो 2016 की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम का रिजल्ट जारी कर पाया है। 17 का इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट में है। 18 में जो इम्तिहान कराया, उसमें भी वही बीमारी जो टीईटी के इम्तिहान में थी, गलत सवाल प्रश्न पत्र में। बताइए, यह संस्था उत्तर प्रदेश चलाने वाले लोगों को भर्ती करेगी? जिसके अपने पांव नहीं पड़ रहे सधे हुए, ये क्या भर्ती करेंगे? मैं आज बहुत क्षुब्ध होकर यह विषय लेके आया। हजारों अभ्यर्थी मुझसे पिछले कई दिनों से इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि अमिताभ जी इस विषय पर बोलिए, इस विषय पर बोलिए। मैंने कहा भाई कागज भेजिए मुझे, मैं खुद देखूंगा।
जब मैंने देखा तो मैं स्तब्ध रह गया कि मूर्खताओं का ऐसा भव्य प्रदर्शन, दिव्य प्रदर्शन, दिग्दर्शन, निदर्शन और कहीं नहीं हो सकता जैसा यहां हो रहा है। और किसकी कीमत पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश की तरुणाई के भविष्य की कीमत पर। यह अदालत जाएंगे कल हाई कोर्ट में, 10-50 लाख रुपया फूकेंगे, फाइल दबाए इलाहाबाद दौड़ेंगे। परीक्षा नियामक की तरफ से तो सरकारी वकील लड़ेगा, हमारे टैक्स का पैसा जाएगा, लेकिन ये तो खेत बेच के लड़ाई लड़ेंगे। ये रास्ता ठीक नहीं। इसलिए आज मैंने प्रश्न रखा है, ऐसी एजेंसियां, ऐसे पर्चे बनाने वालों के विरुद्ध तत्काल, निर्णायक, प्रभावशील और व्यापक संदेश देने वाली दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जेल भेजिए इनको। जेल से कम का दंड इनके लिए कोई मान्य नहीं रखता। राकेश त्रिपाठी जी, आप वकील हो, आपसे बेहतर कौन जानता है, लखनऊ और इलाहाबाद, मुख्य पीठ और खंडपीठ, दोनों के वकीलों का 80% कार्य व्यापार उत्तर प्रदेश की भर्तियों ने बनाए रखा है। गलत तो नहीं कह रहा? वकीलों की चांदी, हर दिन 10-20-50 याचिकाएं आ रही हैं, दबा के पैसा आ रहा है। मर रहा है ननकू जो लड़के के लिए बैल बेच रहा है, खेत बेच रहा है। राकेश जी, देखिए, वास्तविकता में संवेदनशील विषय है और जिस तरह से आपका जब ये विषय तय हुआ और मैंने भी इसको जब देखा, इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों के पर आपत्ति व्यक्त करना ये चिंताजनक है। लेकिन मैं इतनी बात को आश्वस्त कर रहा हूं कि जो आपत्तियां हमने मांगी हैं, इस आपत्तियों पर एक समुचित निराकरण हम प्रस्तुत करेंगे। जैसी व्यवस्थाएं अब तक चलती रही हैं, ये व्यवस्थाएं न चले, सरकार ने हर बार आगे बढ़ करके एक्शन लिया। जब होगा तब आपको मुबारक। मैं पूछ, राकेश जी एक मिनट, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जिन्हें 2 घूंट पीने का भी सलीका नहीं आता, जिन्हें 2 घूंट पीने का भी सलीका नहीं आता, वही कमबख्त सारे मैं कदे पे छाए जाते हैं। ये परीक्षा कराएंगे? जिनको अकल नहीं एक प्रश्न पत्र बनाने की, ये अध्यापक भर्ती की परीक्षा कराएंगे? जिनकी पात्रता कटघरे में है, वो अध्यापक पात्रता परीक्षा करा रहे हैं। आप जब करेंगे तब करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, जिन्होंने ये पाप किया वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? राकेश जी, आप जब करेंगे तब करते रहिएगा। स्वागत। मैं बिल्कुल सहमत, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जो भी पात्रता की परीक्षा ले रहा है, अगर वो स्वयं इस पात्र नहीं है तो उसके विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आश्वस्त भी कर रहा हूं कि ठोस और कठोर कार्रवाई जरूर होगी अगर यह निकल करके आता है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र में खामियां हैं, त्रुटियां हैं। हमने आपत्ति के लिए समय दिया है, 28 तारीख को इसका रिजल्ट जारी कर रहे हैं और बावजूद इसके अगर फिर भी निराकरण नहीं हो पाता है, मसला इतना ही नहीं है। राकेश जी, मसला निश्चित तौर पर होगी। राकेश जी, मसला इतने नहीं, पहला पाप और पहली मूर्खता, प्रश्न पत्र गलत बनाया, और उससे बड़ा पाप और उससे बड़ी मूर्खता का मुजाहिरा तब किया जब आंसर की जो जारी होती है वो जारी की तो उसमें कोढ़ में खाज निकली, उत्तर भी गलत बताया। इसके मतलब निपट मूर्खों ने पर्चा बना दिया, और निपट मूर्खों से भी बड़े वाले मूर्खों ने उत्तर कुंजी जारी कर दी। बताइए, नहीं, ये बदनामी कराते हैं सरकार की। राकेश जी, देखिए अमिताभ जी, कब समझेंगे आप लोग? देखिए अमिताभ जी, एक बात मैं जोड़ूं। देखिए, अपॉर्चुनिटी इस बात की देना कि आप अपनी आपत्ति दीजिए, कहीं ना कहीं इस बात की मंशा स्पष्ट है कि हम गलतियों की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। जहां भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम स्वीकार करेंगे। अगर कहीं कोई प्रश्न गलत हुआ है तो उस गलत प्रश्न को वापस लेकर के उसके पूरे मार्क्स परीक्षार्थियों को दिए जाएं ताकि उसकी योग्यता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना आवे। ठीक ठीक ठीक।
ठीक है राकेश जी, बहस आगे चलाएंगे। तो एक मेरे पास सप्लीमेंट्री सवाल है, वो पूछेंगे, लेकिन एक बार सबको बहस में ले आऊं, पूछूंगा। बड़ा बड़ा माकूल सप्लीमेंट्री सवाल है, मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ मित्र। पहले मैं जरा अभ्यर्थियों के पास चल लूं, चूंकि सुरेंद्र जी और अनुराग जी विरोधी दल से हैं, तो स्वाभाविक है उनकी आपत्तियां दूसरे किस्म की होंगी। अलका पांडे, नहीं अमिताभ जी, दूसरे सूबे नहीं होंगी, बच्चों से पूछिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारी ठीक है सुन भाई, अलका पांडे, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित इम्तिहान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो सूबा चलाने वाले अधिकारियों का चयन होता है उसके जरिए। जब वहां सवाल सही लिखने की पूछने की है स्थिति नहीं है, तो ये मास्टर के इम्तिहान में सही सवाल की उम्मीद क्यों करे सूबा? नहीं, जब बड़े गुरु जी का यह हाल है तो छोटे गुरु जी तो फिर सुभान अल्लाह। जी सर, सर सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो भी टीम विशेषज्ञों के द्वारा क्वेश्चन आंसर सेट किया जाता है, इतने सारे लोग बैठते हैं और उसके बाद भी प्रश्न पत्र गलत आता है, चाहे वो लोक सेवा आयोग द्वारा हो, चाहे ये यूपी टेट का एग्जाम हो। अब ये कि परंपरा सी चल पड़ी है कि पिछले कुछ समय से कि कोई भी प्रश्न पत्र सेट हो रहा है तो पहले उसका प्रश्न गलत आएगा, गलत आने के बाद उसकी उत्तर कुंजी जारी गलत होती है, और फिर अभ्यर्थी जब कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट में लंबा केस चलता है, तो इस बीच जो छात्रों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी कि या जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो बाबू बैठे हुए हैं, वो करेगी? आफ्टर ऑल जो रिजल्ट यही है कि छात्र परेशान है, छात्र पढ़ाई करे या कोर्ट में जाके लड़ाई करे। भाई बेचारा पढ़ रहा है, इतनी आर्थिक विषमताएं हैं इतनी सारी, बच्चे जाके पढ़ रहे हैं दिल्ली में, अलग अलग शहरों में, जैसे तैसे वो अपना कंपटीशन का तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है एग्जाम देके निकलते हैं कि या तो पेपर ही आउट हो गया है और पेपर किसी कारण बस आउट नहीं हुआ है, तो बाद में उत्तर कुंजी गलत है। और 2016 का आप रिजल्ट देख लीजिए परिणाम कि आज 2018 में जाके जारी हो रहा है उसका मेंस का। जिन बच्चों को कभी का अंदर हो जाना चाहिए था, आज जॉब में होना चाहिए था, वो अभी अपने मेंस का परिणाम देके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। मतलब 2000 पीसीएस 2000 का रिजल्ट आप अभी दे नहीं पाए हैं, 2017 का अधर में है और 2018 खत्म होने को है, 2018 का पीटी हो गया है। तो प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि बच्चा करे क्या? अगर सभी को न्यायालय जाना है तो हम पैसा क्यों खर्च करें? पैसे का वैसे ही बच्चों पे इतना बाहर रहता है कि पढ़ाई मुश्किल से हो पाता है, तो हम कैसे कर पाएंगे? आपकी पीड़ा से मैं खुद को संबद्ध करता हूं। मैं करिश्मा के पास जाऊंगा। करिश्मा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कीर्ति हमने सुनी, ये परीक्षा नियामक जो संस्था है जिसने टीईटी का ये यज्ञ कराया। सर मैं टेट के स्टूडेंट हूँ। जी सर, मैं टेट की स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, मैं 2017 में भी अपीयरिंग थी। जी जी, मैं 2017 में भी बैठी थी, तब 14 प्रश्न गलत हुए थे। तब जी मैं 2014 में भी बैठी थी टीईटी में, तब 14 प्रश्न गलत थे। तब हमने कोर्ट के सिंगल बेंच से लगाकर डबल बेंच से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से भेज दिया। जिस भर्ती को बेस लेते हुए इन्होंने 68,500 की प्रक्रिया करवाई थी, उस भर्ती का जो भविष्य वही लटका दिया है। उस 68,500 में भी इस तरह का घोटाला हुआ जिसको आप खुद ही जानते हैं अच्छे से सर, कि उसमें सीबीआई जांच तक बैठा ली और फिर उसी संस्था से ये दोबारा से टेट और उसी से अगली 68,500 करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब सर सोचिए, जो संस्था ऑलरेडी इस तरह की है, पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुक्ता सिंह मैम थी, उन्होंने 14 क्वेश्चन गलत किए, कुछ नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इसीलिए अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने इस बार 28 क्वेश्चन गलत कर दिए। जी सर इसीलिए ना इस बार जो है 28 क्वेश्चन गलत करके दिखाए गए कि देखो ठीक है तुम क्या कर लोगे, ठीक है कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। जब सीबीआई जांच भी लग गई तब भी कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब पिछली भर्ती में 27,000 सीटें बची हैं, बट सरकार को उस पर कोई प्लानिंग नहीं करी, तब कोई काउंटर नहीं लगाना है सर। लेकिन अभी काउंटर पहुंच गया, सिर्फ 4,000 आपत्तियां ली और काउंटर बहुत पहले पहुंच गया कि इससे ज्यादा हम आपत्तियां लेंगे नहीं, ताकि जब स्टूडेंट्स बाद में जाए। सर ये पूरी प्लानिंग रहती है ताकि लंबे से एक प्रक्रिया को खींचा जाए। तो बोलेंगे कि हमने निकाली थी अक्टूबर में, पिछली 2017 में अक्टूबर को निकली थी सर, और 5 सितंबर को जाके बच्चों को जॉब दी गई और उसमें भी 41,556 को भरा गया, बाकी 27,000 सीटें ऐसी खाली छोड़ दी गई। बीच में जियो बदल दिया। अब सारे के सारे नेता और जिनके पास भी हम जाके ज्ञापन देते हैं तो वो कहते हैं बेटा जियो तो बदला ही नहीं जाता है। सबको अब पता चल गया कि जियो अब नहीं बदला जाता, लेकिन पहले किसी को नहीं पता था, योगी जी को भी नहीं पता था, बाकी किसी के आदमी को नहीं पता था कि जियो बीच में बदला नहीं जाता है। सिर्फ हम स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए, मिसलीड करने के लिए सारा किया गया। अब जब हम लोग एक
एक दो नंबर से बाहर हुए, एक दो नंबर से जो बाहर हुए सर वो तो एक अलग केस है, बट टीचर्स ने मैनुअली कॉपी चेक करी, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ये वो जो भर्ती परीक्षा थी सर। प्लीज सर, करिश्मा, इन्होंने ठीक जी करिश्मा रुकना होगा। जी सर, जी सर, जी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जस्ट वन पॉइंट सर, प्लीज जस्ट अ सिंगल पॉइंट। बोलो सर जो ऑलरेडी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लास्ट वाली जो भर्ती परीक्षा थी वो एक बहुत बड़ा फेलियर था, तो उस फेलियर को हम क्यों सहे सर? हमने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, फिर इस बार फिर यही पे हो गया। अभी सोचिए सर, पिछली बार का अगर 14 क्वेश्चन डिलीट होता है, मैं पहले भी क्वालिफाइड थी, ठीक है, फिर मैं उधर से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी और फिर मैं इधर से भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी सर। ठीक है करिश्मा, रुकना होगा, आपके तर्क जायज हैं। मैं एक बात करिश्मा के लिए जरूर कहूंगा, ये मेरी सिक्स सेंस कहती है, ये बच्ची आने वाले वक्त में या तो एक बहुत प्रसिद्ध वकील के रूप में हमको दिखाई देगी, या नए भारत में जो नए किस्म की राजनीति होगी उसमें ये चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा। एक सवाल राकेश जी से ले लूं, फिर दोनों मित्रों के पास जाऊं। राकेश जी, एक सवाल जिसमें कोई किंतु परंतु कोई कर नहीं सकता, एक संस्था जो कलंकित थी 68,500 की भर्ती के लिए, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच कराओ, वो सुच्चा सिंह थी। कौन थे सुच्चा मुच्चा, क्या था मामला? उसी से टीटी करा दी। यह प्रश्न तो पूछा जाएगा और इस प्रश्न से बचाव संभव नहीं, ये जान लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, सारी चीजें एक तरफ रख दें। जी सर। कहीं आपने, हम लोगों ने भी पढ़ाई की, इम्तिहान दिए भाई, 8वें से तो ठीक ठाक इम्तिहान दिए ना, 7वें तक स्कूल के ही थे, 8वीं दी, फिर 10वीं पास की, फिर 12वीं का बोर्ड दिया, फिर यूनिवर्सिटी के बीकॉम का दिया, एमकॉम का दिया, पीएचडी का नेट किया, आईआईएमसी में आए, तो 10-5 इम्तिहान दिए ना। ये गलत सवाल वाला कभी हमने देखा ही नहीं सिस्टम। क्या मतलब भांग खा के पर्चा बन रहा है, भांग खा के पर्चा बन रहा है, फिर डबल भांग खा के उसकी उत्तर कुंजी जारी हो रही है क्या? अमिताभ जी, भांग पुरानी हो गई, अब गांजा खा के हो रहा है, पी के हो रहा है। हम आपको बताएं, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, टेक्निकल बातें लड़कियां करेंगी, बच्चियां करेंगी, आप करेंगे, सब विद्वान पैनल है, राकेश जी वकील हैं, किसी को उठाते हैं, किसी को गिरा देते हैं, ये करेंगे। मैं तो सामाजिक बात कर रहा हूं, 3-4 मुद्दे मैं रख दूं, बाकी सारी बातें जो बच्चियां कह रही उनसे मैं अपने आप को संबद्ध कर रहा हूं, चाहे वो अलका कह रही हो और चाहे वो करिश्मा कह रही हो। आप 2-3 चीजों को देखिए, ये प्रदेश को ये किस ओर ले जा रहे हैं। पहले जब कोई भी काम, कोई भी गलती, कोई भी भर्ती होती थी पिछली सरकार में, तो विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता राकेश जी जैसे, आदित्यनाथ योगी जी जैसे, दिनेश शर्मा जी जैसे, या सारे के सारे लोग कहते थे कि साहब ये तो मुख्यमंत्री की गलती है और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आज की डेट में सारे कह रहे हैं कि अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई, अधिकारियों की गलती थी तो पहले भी थी, और अगर क्या नाम राजनीतिक नेतृत्व की गलती थी तो आज भी है। तो आप नपना एक रखेंगे, या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में तौल लीजिए। आज एक चीज को अमिताभ जी आपको तय करना पड़ेगा कि पुरानी अगर गलतियां अधिकारियों की थी तो आज भी अधिकारी, अगर पुरानी राजनीतिक नेतृत्व की थी तो आज भी राजनीतिक नेतृत्व की। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राजनीतिक नेतृत्व को इस अधिकारियों ने खरीद लिया है। वर्तमान का राजनीतिक नेतृत्व शिक्षा माफिया, ये बेरोजगारों को ठगने वाले माफिया, इन सब की बांदी बन गया है वर्तमान का राजनीतिक नेतृत्व। चूंकि आप एक चीज देखिए, इतनी गलतियां क्या संभव है पढ़े लिखों के द्वारा? पहले 14, फिर 28, अब की बार 56। आप इस चीज को 2-3 चीजें बड़ी क्लियर मैं आपको बता दूं, चाहे वो बच्चों के मानदेय की हो, चाहे वो बीएड टीईटी की हो, और चाहे वो क्या नाम बीपीएड के अनुदेशकों की हो, ये भर्तियां हो क्यों नहीं रही? सारी चीजें मेरे घर के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, पहले वो पढ़ें और उसके बाद वो पैसा 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपया इकट्ठा करें और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। ये लड़की करिश्मा सुप्रीम कोर्ट से लड़कर के आई है। पांडे लड़की जो है ये दिल्ली में पढ़ेगी या यहां पर कोर्ट कचहरी करेगी?
ये बच्चे अराजक बन जाएंगे और निश्चित तौर पर इस प्रदेश में बड़ी चिंता हो जाएगी। ठीक है, बेरोजगारी का अराजक हो रोकूंगा आपको, यही बड़ी चिंता है। ठीक, यही बड़ी चिंता। अनुराग भदौरिया, अरे हम तो रुके हुए हैं देश, ठीक है मालिक, हाँ उतना ही समय। अनुराग भदौरिया, देश में दुनिया में ये संचार का युग है, अच्छा काम भी अपनी गूंज फैलाता है और गलती की गूंज भी उतनी बड़ी होती है। एक संदेश नहीं जाता होगा कि भाई ऐसे परीक्षा नियामक का क्या ओढ़े के बिछाए हैं, जो पर्चा सही नहीं बना पा रहा, जो आंसर शीट सही जारी नहीं कर पा रहा, वो भी 2018 के भारत में, जहां गूगल उपलब्ध है। खुद कम भी दिमाग हो तो गूगल देख के पर्चा बना दे। अमिताभ जी, जब निकट और निपट अनपढ़ होते हैं तो वो मोबाइल नहीं चला पाते। मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया होगा, वो मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ता होंगे इनके किसी विंग के, और उनको बोला होगा कि भैया आप ही पेपर बना दो, कहीं ना कहीं से आपकी भी व्यवस्था हो जाएगी, कहाँ से हम टीचर लाएं, आप ही पेपर बना दो और कहीं से आपको मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं अलग हट के बात करूंगा, इनसे जब भी बात करो तो अमिताभ जी पता क्या कहते हैं, योगी जी रात के 2 बजे तक काम करते हैं। 2 बजे तक मुख्यमंत्री काम करते हैं, इसके मतलब 2 बजे तक अधिकारी वहां बैठ के चाय पीते हैं। फिर दिन के समय में कई बार मुझे अधिकारी मिले फ्लाइट में, तो बगल में सो रहे थे। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की 2 बजे तक चली, और दिन भर सोते हैं। जब दिन भर सोएंगे तो काम कब करेंगे? 6 बजे के बाद फिर बैठ जाते हैं काम करने के लिए। तो इनके कार्य क्षमता खत्म हो चुकी है। और जब ये बातें ज्यादा करने लग जाएं और योग की बातें ज्यादा करने लगे, तो मतलब समझो तो सारे दिन योग में ही है ये लोग। तो जब आदमी योग में होगा तो बताइए काम कब करेगा, आप ही बता दीजिए। तो योगी जी ने बोला सब लोग योग में रहो, इसीलिए आप देखो इनके पर्चा गलत, इनका सिलेक्शन गलत, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर खत्म हो चुकी है। इसीलिए तो आपने ये क्वेश्चन पहली बार नहीं उठाए, 4थी-5वीं बार आप डिबेट कर रहे हो। इनके अधिकारी सुनते भी होंगे आपकी डिबेट, लेकिन अधिकारी भी जानते हैं हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि 2 बजे तक तो हमको सीएम हाउस में बैठना है। उसके बाद योगी जी भी दिन में सो जाते हैं मंच पे, और इनके अधिकारी भी सो जाते हैं दिन में। 10 बजे की जगह 12 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, काम करने का समय खत्म। बाद बाकी पर्चा तो क्या, इनको तो ये भी याद नहीं रहता कि भैया जेल के अंदर भी बमबाजी हो रही है, रोड पे भी बमबाजी हो रही है, लाठियों से। बच्चियों को जेल का विषय बाद में, जेल का विषय किसी और दिन उठाएंगे। आज बच्चों की बात, आप करें इनका एग्जाम सही करवाएंगे। बिल्कुल, जेल की बात राकेश करवाना ही नहीं इनको, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, नहीं देते जिसे सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया ने हुई कुछ बड़े आरोप लगाए। राकेश त्रिपाठी, मतलब कहीं ना कहीं सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया ने कुछ बड़े आरोप लगाए। या तो लेन देन खत्म करें, या बच्चों कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? या राकेश त्रिपाठी, हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस में नहीं बच्चों को नौकरी देना। अनुराग रुको। देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने तो वास्तविकता में, हाँ देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने तो वास्तविकता में कोई गंभीर बात कही नहीं है। मैं सुरेंद्र जी की बात को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। सुरेंद्र जी ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व पर हम तवारोप लगाया करते थे और आज नौकरशाही पर इसका बोझ डाल रहे हैं, इसलिए नपना एक नहीं है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां भी गलत होता है उसको स्वीकार करती है कि हां ये गलत हुआ है और इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन पिछली सरकार के समय में बगल में बैठी गलतियां होती थी उसको राज्य की तरफ देखो, बगल में बैठे स्वीकार करने का काम नहीं करेगा, सजा दीजिए। यहां गलत हुआ है और कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं टीटी के इस मामले में हमने जहां अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर लाठी डंडे तक खाएं, हर डिबेट में बीजेपी वाले यही बोलते हैं कि हम एक ब्रेक ले लो। उत्तेजना काफी बढ़ गई। ये उत्तेजना का मसला नहीं था, ये संवेदना का मसला था। संवेदना बढ़नी चाहिए, उत्तेजना नहीं। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मूल सवालों पर बात करेंगे, सरकार की मंशाओं पर उनके मातहत किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी लगातार सामने आ रही है। प्रतिष्ठित परीक्षाएं भी ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पा रही हैं। अमिताभ जी, मैं पहले दोनों ये जो बच्चियां हमारे साथ हैं इनसे पूछूंगा, फिर बाकी बहस आगे ले जाऊंगा। करिश्मा, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि टीवी के एक समय की एक मर्यादा है, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? आपसे मतलब टीईटी के लाखों विद्यार्थी क्या चाहते हैं, परीक्षार्थी?
अब क्या होना चाहिए? सर हम ये चाहते हैं कि एग्जाम जो फेयर संस्था से कराया जाए और इसमें जितने भी प्रॉब्लम है, अगर इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी निकलती है तो आप इसे ठीक से कराइए, बट उसी संस्था से दोबारा पेपर ना कराइए। और दूसरी बात, जो पुराने जितने भी कोर्ट केस निलंबित हैं उसको आप निपटाइए। हम स्टूडेंट्स कब तक वेट करेंगे? एक टाइम होता है, हमारा भी ओवर एज हो जाते हैं हम सारे, तो आप सारे कोर्ट केस वाला निपटारा कीजिए और जहां पे काउंटर की जरूरत है वहां जाके टाइमली काउंटर लगाइए। हम लोग कब तक वेट करते रहेंगे अपनी जॉब का? तो सर बहुत अच्छी बात की करिश्मा, बहुत अच्छी बात की, एक अच्छी संस्था से एग्जाम कराइए। ठीक है करिश्मा, ठीक 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 ठीक। मैं एक बात इसमें जोड़ दूं राकेश त्रिपाठी जी के लिए, मैं बड़ा आभारी रहूंगा अगर वो कहीं नोट कर पाए। करिश्मा ने एक बात याद दिलाई, काउंटर लगाना चाहिए। एक प्रश्न मेरे पास लगातार आ रहा है, ठीक है दिमाग में नोट करिए, ये सवाल उत्तर प्रदेश का है, अमिताभ अग्निहोत्री का नहीं। मुझे कहना होगा तो फिर मेरे पास तमाम साधन रास्ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पीड़ा इसी मंच पर आएगी। कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती का मसला है, सब काम हो गया, हाईकोर्ट में कोई वो जाना है स्थिति पत्र, उस पर वित्त विभाग के किसी बाबू के दस्तखत होने हैं। 3 महीने से बाबू दस्तखत नहीं कर पा रहा। ये तमाशा नहीं तो क्या है? निकाल बाहर करिए इसे बाबू को। ये गौहत्या है, ये पाप है। कहां है बाबू? वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, इतना व्यस्त है, दस्तखत नहीं कर पा रहा। बच्चे रो रहे सोशल मीडिया पर, ये चीजें मेरी आंख में आंसू लाती हैं। आ रहे हैं सुरेंद्र भाई, आप ही लोगों के पास आएंगे। अनुराग भदौरिया, क्या होना चाहिए? मैं फिर दोहरा दूं, पिछले 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश के माथे से यह कलंक मिटा नहीं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा सूबा है जो कोई भर्ती, कोई इम्तिहान पाक साफ नहीं करा पा रहा। क्या होना चाहिए? अब तो बहुत हो गया भाई, 15 साल बहुत होते हैं इस कलंक को ढोते ढोते। एक पीढ़ी तबाह हो गई मुकदमों में। देखिए अमिताभ जी, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ये चाह लें कि एग्जामिनेशन सही एजेंसी से कराएं, वो एजेंसी अच्छी हो, ये नहीं हो कि किसी ने रिकमेंड कर दिया, कोई अधिकारी उनके पास लेके चला गया कि सर ये बहुत अच्छी एजेंसी है, इश्यू कर, क्योंकि अधिकारियों की सेटिंग होती है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं ये नेता से भी बड़े नेता हैं। ये तो सरकार के साथ बदलते हैं तुरंत, और तुरंत उन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। इनको पता है कहां चोरी डकैती की जा सकती है और कैसे समझाया जा सकता है। ये तुरंत जाके आप तो जानते ही हैं, मुख्यमंत्री को तुरंत समझा दिया। मुख्यमंत्री जी तो ऐसा लगता है, ऐसे लगता है कि सब सर्वज्ञानी है। उनको 2 ही चीज आती हैं, एक उनको योग आता है, दूसरा उनको आता है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब पता नहीं वो कहां योग होता है, कहां बख्शा नहीं जाता, वो आज तक तो समझ में आया नहीं। कहीं अमेरिका में कोई बख्शा हुआ नहीं जाता, रहता होगा तो आप भी खोजवा लीजिएगा। ये अधिकारी अगर सही दुरुस्त कर दिए जाए और इनके अंदर से एक करप्शन की जो आत्मा है वो खींच ली जाए। वो कब खींचेगी पता है आपको? सस्पेंड करने से नहीं, टर्मिनेट करने से। अगर 1 आध 2 अधिकारी को टर्मिनेट करके टांग दिया जाए और उसको टंगे हुए अधिकारी को जब देखने लगेंगे ना लोग, तो ये इनका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अधिकारी तुरंत जाति बराबरी धर्म लेके और अपनी पार्टी का एंगल लेके तुरंत अपना काम चला लेते हैं। ये अधिकारी उस समय भी अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, इस समय भी अच्छी पोस्ट पे हैं। इसलिए हर सरकार में, बहुत जरूरी है कि इनकी वजह से पूरा सरकार में बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है अनुराग, रुकना होगा। सुरेंद्र भाई, मैंने जो बात अनुराग जी से कही वही आपसे कहता हूं। कई बार बड़ी निराशा होती है, 1.5 दशक का मतलब एक पीढ़ी तबाह हो गई मेरे बच्चों की। एक परीक्षा बता दीजिए जो इत्मीनान से हो गई हो, एक भर्ती, एक इम्तिहान बता दीजिए। घर की घर तबाह हो गए। अमिताभ जी देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ जी जब थोड़ा समय दे दीजिएगा, अमिताभ जी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो हमने आपने बहस की थी पारदर्शिता पर, हमने आपने बहस की थी पारदर्शिता पर, हमने आपने बहस की थी कंप्यूटराइजेशन पर। उन्होंने कहा था हमने ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, ऐसे कर देंगे। खैर वो अपनी जगह पर है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और पंजाब की सरकार एक साथ आई थी।
पंजाब की सरकार उस दिन से लेके आज तक 75,000 बच्चों को नौकरी दे चुकी है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी है ये भाई राकेश त्रिपाठी जी बता सकते हैं। पारदर्शिता अगर आएगी तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक विभाग ही क्यों नहीं बना देते हैं? एक अलग से विभाग क्यों हम किसी प्राइवेट एजेंसी को देते हैं? भाई प्राइवेट एजेंसी की जगह एक रोजगार का सृजन का एक विभाग बना दीजिए, किसी ईमानदार आदमी को राकेश त्रिपाठी जैसे को मंत्री बना दीजिए उसका, और वो एक समय फ्रेम में ये सारे काम कर दे। पिछली सरकार ने जब पीसीएस की भर्ती की थी, लड़की बैठी है पांडे जी, तो ये 54 बताते थे कि फलाने के जात के आगे ढिमकाने की। अब क्या हो गया आप देखिए, एक बात नहीं है खाली अनुदेशकों की भर्ती, वो अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए कह रहे थे 17 देंगे, आज तक नहीं दिया, कोर्ट में गए हुए हैं। बीपीएड के बच्चे जो 32,002 की भर्ती थी, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगा रहे हैं वो बच्चे। मैं आपको बताऊं, बीएड टीटी 2011 से लेकर 2018 तक हर साल आप प्राइवेट स्कूल के जो धन्ना सेठ है, जो नेताओं के स्कूल हैं, वो तो हर साल पैसा लेकर के वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बीएड पढ़ा रहे हो चाहे बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। लेकिन उन बच्चों को नौकरी मिलने के लिए जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की सरकारें उत्पन्न कर रही हैं, वो देखिए क्या माफियागिरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के बच्चे को अराजक होने से बचाइए अमिताभ जी। चाहे पुलिस की भर्तियां हो, चाहे बीएड की भर्तियां हो, चाहे अनुदेशकों की भर्तियां हो, और चाहे और कहीं पीसीएस और आईएएस की भर्तियां हो, इनमें अगर आप पारदर्शिता नहीं करेंगे तो आपको श्राप भी लगेगा और आपको पाप भी लगेगा। आदित्यनाथ योगी जी ये समझ लें कि काम करने से काम होते हैं, जुमलेबाजी से काम नहीं होते। ठीक रंजन, रोके अलका। अच्छा एक चीज आप बताइए, सिर्फ 10 सेकंड जी, सिर्फ 10 सेकंड जी। मेरा यह कहना है कि इन सारी भर्तियों में अगर ज्यादा परेशानियां हो गई हो तो निश्चित तौर पर इन भर्तियों को कैंसिल कीजिए। बच्चों को कहिए कि आपको आपकी जगह पर हम भर्ती आपको करेंगे और दोबारा से एग्जाम करा के पारदर्शी व्यवस्था से आपको 1 महीने में रिजल्ट देंगे। जी बिल्कुल ठीक बात, अच्छा सुझाव है। अलका पांडे आप बताओ क्या चाहती हो, अब क्या होना चाहिए? उसके बाद मैं अंत में राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा क्योंकि उनसे उत्तर लेंगे। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि छात्र है, किसी भी देश का भविष्य है, उसकी पूंजी है। अगर छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा तो किसी भी देश की उन्नति करना संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिन लोगों ने अभी तक इतनी गलतियां की हैं, अगर हमने उनको कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की तो उनको कोई सबक नहीं मिलेगा, वो जहां भी चाहेंगे ऐसी ही गंद फैलाएंगे। तो बेहतर है कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और आने वाली जो भी एजेंसी है उसको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि अगर हम गलत करते हैं तो उसके लिए हमको सजा मिलेगी। जब सजा ही नहीं है तो आदमी डरेगा क्यों? उसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड हो जाएंगे, और सस्पेंड हो जाएंगे तो किसी न किसी दिन तो फिर से बहाल हो जाएंगे। तो कोई डर नहीं है एजेंसियों के अंदर। तो बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ करते जा रहे हैं सर। टेट के ऐसे ऐसे प्रश्न गलत किए गए हैं जिनका कोई भी आसानी से उत्तर दे सकता है, उसी उत्तरों को आपने गलत कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपका जो मानसिक स्तर है वो कहाँ है ये पता ही नहीं है। विशेषज्ञों की टीम इतना सारा पैसा लेती है सरकार से, जो निर्धारण करती है एक एक प्रश्न का। हम जब भी कुछ एक टेस्ट पेपर तक लिखते हैं सर, उसको 10 बार देखते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। मैं आपकी पीड़ा समझा, बनाते हैं और ये नहीं देखते हैं आपकी मांग भी समझा। ठीक है अलका, रुकना होगा। हर बच्चा पूरा प्रदेश आपकी बात सुन रहा है। ठीक है, परेशान है। ठीक है अलका, रुकना होगा, अब रुकना होगा मित्र। टीवी में एक समय सीमा है। राकेश जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं, इतने प्रश्न ये बच्चियों ने उठाए वो, और कुछ बड़े प्रासंगिक प्रश्न सुरेंद्र जी और अनुराग जी ने भी उठाए। आप सरकार में हैं, आपकी जवाबदेही है। इन प्रश्नों के उत्तर प्रदेश को मिलने चाहिए आपके जरिए। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो मैं अभ्यर्थियों की पीड़ा से परे नहीं हूं। मैं स्वयं इस बात के साथ हूं कि जिनके अंदर पात्रता नहीं है वो दूसरों की पात्रता चेक नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में है हमने अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी का हम निर्धारण करेंगे, हम निराकरण करेंगे। बावजूद इसके अगर निराकरण करने में ये अधिकारी सक्षम नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो इनके विरुद्ध ठोस दंडात्मक कार्रवाई होती हुई आपको दिखेगी। मैं दूसरी बात, इससे मैंने पहले भी आपके साथ डिबेट में कही है, यह दुर्भाग्य है इस देश में कि अधिकारी शब्द के साथ अधिकारी शब्द, अधिकार शब्द तो जुड़ा है लेकिन दायित्व शब्द नहीं होता है।
इस अधिकार के निर्वहन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्थाएं अब तक परंपरा में नहीं रही है, कार्य व्यवहार में नहीं रही है, और इसी कारण से आज ये स्थितियां पनपी हैं। हम इस कार्य संस्कृति को बदलने का लगातार काम कर रहे हैं, और अब तक योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद जितनी ज्यादा हमने प्रशासनिक अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है, अब तक किसी भी सरकार ने नहीं। अनुराग रुकना होगा, यही तरीका नहीं भाई, रुकना होगा। राकेश त्रिपाठी का अवसर है, उनको बोलने दीजिए। मैं मानता हूं आज जो भी कमियां हैं, हम कमियों को स्वीकार कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे। हम कमियों को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। हम किसी भी गलत को सही साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम किसी भ्रष्ट अधिकारी का पक्ष रखने के लिए, हम उसका संरक्षण करने के लिए नहीं है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जिसके अंदर भी खामियां हैं, जिसने भी लापरवाही बरती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हम करने के लिए संकल्पित हैं, और हमने कार्रवाई की है। ठीक है, जहां मैं दोनों को रोकूंगा, राकेश त्रिपाठी को भी और भदौरिया को भी। 30 सेकेंड फॉर करिश्मा, अंतिम 30 सेकेंड सिर्फ करिश्मा के लिए। करिश्मा जल्दी से 30 सेकेंड में अपनी बात कहिए। अमिताभ जी, मैं तो कहता हूं सर, पिछले आपके जितने भी डिबेट में बीजेपी से लोग आते हैं सर, बीजेपी से जितने भी लोग आते हैं हमेशा यही होता है, दंडात्मक कार्रवाई होगी। कब होती है? 2017 का 14 क्वेश्चन गलत होने के बाद क्या कार्रवाई हुई? इसी का नतीजा 28 क्वेश्चन गलत हो गए सर। पिछली भर्ती में इतनी धांधली हुई है, उसके लिए लोग हाईकोर्ट चले गए, लेकिन 27 आपकी पीड़ा से मैं जुड़ता हूं, मैं सम्मत हूं। मैं सबको रोकूंगा। जनादेश क्या कहता है जरा ये देख लो, नेता क्या कहते हैं वो तो देख लिया, हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं सूबे के वो भी देख लिया, जनता क्या कह रही वो भी देख लो स्क्रीन पर। तो आज का सवाल था हमारा कि क्या प्रश्न पत्र में सही प्रश्न न पूछ पाने और उत्तर कुंज यानी कि आंसर की में सही जवाब न पाने पर जारी कर पाने की वाली संस्था जो है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर लोगों ने हमें भरपूर वोट दिए हैं और परिणाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 98% बोल रहे हैं हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, 1% नहीं, और एक कह रहे हैं पता नहीं, यानी कि कोई राय नहीं बना पाए। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी भी। राकेश जी, लोकतंत्र है, मेरी मत मानो, अनुराग भदौरिया की मत मानो, सुरेंद्र जी की मत मानो, जनता की तो माननी होगी। जनादेश क्या कह रहा है? 98%, 98% पब्लिक कह रही है। भाई अभी बीच में मत बोलिए, नो, 98% जनता कह रही है दंडात्मक कार्रवाई करो। मैंने अंत में इसीलिए आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं सुन रहा था। कोई सड़क पर कुत्ता को मारे, मेनका गांधी की संस्था को फोन हो जाए, आदमी जेल चला जाता है ना। अभी नोएडा में एक सज्जन चले गए जेल, लेकिन लाखों बच्चों के गर्दन काट दे कोई संस्था, कोई अधिकारियों का समूह, कोई बाबू, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे, 3 महीने बाद बहाल हो जाएंगे, नहीं बहाल होंगे कोर्ट से बहाली ले आएंगे। ये सजा है? ये सजा है क्या? मेरे मित्र हैं हरनाथ सिंह यादव, एमपी हैं आपकी पार्टी से राज्यसभा के, आज उन्होंने विषय देखा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस पक्ष में हूं कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, निर्णायक तौर पर होनी चाहिए। मैं चाणक्य का एक उदाहरण दूंगा। राकेश जी, चाणक्य ने कहा दंड और पुरस्कार ऐसा होना चाहिए जिसकी धमक और जिसकी चमक दूर तक दिखे। ये फुस टाइप का दंड क्या देते हैं भाई, इसका कोई मतलब है? सुच्चा सिंह दोषी पाए गए, हाईकोर्ट ने उन पर बहुत कड़ी टिप्पणियां की, क्या उनको जेल नहीं भेजा जा सकता था? इससे बड़ी कोई पाप हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई पाप और हो सकता है धरती पर कि नौजवानों के सपनों के साथ खेल जाए, फिर वो शिक्षा विभाग से हटके बंजर भूमि विकास में आ जाए, बंजर भूमि से ट्रांसफर कर दो, मत्स्य पालन में आ जाए, मत्स्य पालन से हटाओ यूपी एडा में आ जाए और सूडा में आ जाए, डूडा में आ जाए। यही करवाएंगे क्या? ये तो नहीं चलने वाला ना, ये कैसे चलेगा? प्रश्न है दंडात्मक कार्रवाई इतनी बड़ी क्यों नहीं होती? ठीक कहा था इसने, करिश्मा ने या अलका ने, ऐसे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जिस कार्रवाई को देखकर अगली संस्था के लोगों की रूह कांपे? अगर दिल में कुछ गड़बड़ करने की इच्छा हो भी
तो मारे खौफ के वो इच्छा बाहर नहीं आए। जो टेंटेड एजेंसी थी उसने क्यों कराई परीक्षा दोबारा? कितनी बार परखेंगे उसको? ये प्रश्न है। और कुछ मसले और थे। मैंने एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया कनिष्ठ लेखाकार का। ये कौन बाबू है, जरा इसको ढूंढवाइए। नहीं, ऐसे लोकतंत्र में फिर कैसे लोग भरोसा रखेंगे? अगर एक बाबू नहीं मिल रहा 3 महीने बच्चों से, सरकारी तनख्वाह ले रहा है ना, क्या अमेरिका से पेंशन पा रहा है? ऐसा बाबू तो कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, सस्पेंड में भी नहीं, जेल जाना चाहिए। और ठीक बात, कुछ मसले सुरेंद्र जी ने उठाए थे, मेरे पास भी उन मसलों के लिए दबाव था लगातार। बीएटीटी का मसला, कमेटी बनी, रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जो कमेटी थी, जो कमेटी बनी थी, उसने मुझसे भी चर्चा की, जो सुझाव थे मैंने भी दिए व्यक्तिगत तौर पर। एक संदेश आया, एक इंप्रेशन आया कि दीपावली से पहले हो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। दिवाली बाद है, होली आने को है, कहां है रिपोर्ट? शिक्षा मित्रों के मसले पर भी रिपोर्ट आनी थी, नहीं आई। अनुदेशक घूम रहे हैं 8,000 और 17,000 के बीच में, उनकी पीड़ा है। और एक बात मैंने जाने कितनी बार इस मंच पर उठाई होगी मित्र, मुझे बड़ा कष्ट होता है कहते हुए, शिक्षा प्रेरकों की सेवा समाप्त हो गई केंद्र के एक व्यवस्था के चलते। ठीक बात, उस फैसला है, ठीक है, अब जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक वो काम किए थे, उनका जो मानदेय था 2,000 रुपया महीना का, वो 2 साल का बाकी है, वो तो दिलवा दीजिए। मुझे पता नहीं कौन विभाग इसको देखता है, लेकिन जो भी विभाग देखता हो, क्या उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी उसके तार कहीं जुड़े हो, क्या उसके सचिव को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? 1.25 लाख बच्चों के साथ यह व्यवहार हो रहा है, 2,000 रुपए महीने का मानदेय है। ये सवाल है मित्र, इन सवालों से हम आप भाग नहीं सकते। जात के, गोत्र के, मंदिर के, गाय के, गंगा के, सारे सवाल ठीक हैं, वो करिए सियासत। लेकिन ये जो जनता की पीड़ा के विषय है, उसके हृदय स्थल के, मर्म स्थल के विषय है, इन पर भी तो हमको आपको चिंतन करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा कहां ध्वस्त हो गई, इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए क्या? जो संस्था उत्तर प्रदेश चलाने वाले नौकरशाह भर्ती करती है, उसकी स्थिति ये हो गई, हास्यास्पद स्थिति हो गई। अनिल यादव थे जब इसके अध्यक्ष, तो दूसरे किस्म की विसंगतियां थी। क्या आज वो विसंगतियां दूर हो गई? नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी भी गाड़ी पटरी पर क्यों नहीं आई? पीसीएस के इम्तिहान में गलत सवाल, ऐसे नहीं। मुझे लगता है निर्णायक दंड की आवश्यकता है, निर्णायक दंड की। अगर मुझसे एक पंक्ति में पूछा जाएगा कि इस पूरे समस्या का समाधान क्या, तो मैं कहूंगा ऐसा दंड विधान सुनिश्चित हो कि रूह कांप जाए, पीछे वालों की भी और आगे वालों की भी रूह कांप जाए। ये ढूंढना आपका काम है कि ऐसा दंड विधान कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं उसके एलोबरेट नहीं करूंगा, लेकिन दंड विधान ऐसा ही होना चाहिए। एक बात कह के बहस समाप्त कर दूंगा। अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछा जाए, राकेश जी, सुरेंद्र जी, अनुराग जी, तो मैं कहूंगा ऐसे अधिकारी एनएसए लगाए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पात्र हैं। एनएसए अगर सबसे पहले किसी के खिलाफ लगना चाहिए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लगना चाहिए। इससे बेहतर कुछ नहीं एनएसए का उपयोग। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सार्थक हो जाएगा, वो एक्ट बनाना सार्थक हो जाएगा अगर 10, 5, 20 अधिकारियों को एनएसए में अंदर कर दीजिए। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।